इंटरनेट पे अर्निंग के सोर्सेज बहुत सारे हैं। उन्हीं में से एक आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए आप गूगल पे गए, किसी भी चीज़ के बारे में आपने सर्च किया, सर्च करते ही बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, उन पे क्लिक करोगे, उसके बारे में चीज़ें लिखी रहती है, यानी कि आर्टिकल्स लिखे रहती हैं। तो वो जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। तो आर्टिकल्स इंटरनेट पे लिख करके लोग अर्निंग करते हैं, ब्लॉगिंग करके लोग अर्निंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक वेबसाइट लेकर के आया हूँ जो आपके लिए ऑटोमेटिक आर्टिकल्स लिखेगी अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो। कहने का मतलब है कि ये एक एआई वेबसाइट है। कुछ एक सिर्फ वर्ड्स देते हो कि इस टॉपिक पे मुझे आर्टिकल्स चाहिए, मतलब कितने शब्दों में आपको आर्टिकल चाहिए वो वहाँ पे आप लिखोगे, वो वहाँ पे आपको आर्टिकल जनरेट करके देगा। और अगर आप इस वेबसाइट का यूज करके आर्टिकल्स लिखते हो, अपने ब्लॉग पे पोस्ट करते हो, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और 100% यूनिक भी होगा। ऑन पेज एसईओ वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो भी परफेक्ट वे में हो जाती हैं। और जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ उस वेबसाइट का नाम है SEOwriting.ai। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो इस वेबसाइट पे विजिट करके आर्टिकल्स कैसे जनरेट करना है, कैसे सारा कुछ करना है, सारा सेटअप पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है उस लिंक पे क्लिक करके आप SEOwriting.ai के वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक कीवर्ड डिसाइड कर लेना है कि किस कीवर्ड पे आपको आर्टिकल्स लिखना है। जो भी कीवर्ड्स आपने डिसाइड किया है उससे रिलेटेड। यहाँ पे है वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे, तो यहाँ पे मेन कीवर्ड पूछ रहा है कि आप किस कीवर्ड पे मतलब अपना आर्टिकल लिखना चाहते हो। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड लिख सकता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे समझ में आ रहा है अपने अकॉर्डिंग वो कीवर्ड मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ विंटर सीजन। ठीक है, मैंने लिखा, उसके बाद एंड सेफ्टी। ठीक है, मैं इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, मैंने इतना लिखा। उसके बाद यहाँ पे टाइटल है, तो अगर मैं चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग टाइटल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर चाहूँ तो ये भी मेरे लिए टाइटल जनरेट कर देगा। जैसे मैंने मेन कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा जनरेट टाइटल, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए एक टाइटल जनरेट कर देगा। स्टे सेफ ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड सेफ्टी गाइड। ठीक है, ये मेरे लिए टाइटल इसने जनरेट कर दिया। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है कोर सेटिंग्स। तो इसमें क्या है, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी अपना लैंग्वेज आपने रखा हुआ है उस पर क्लिक करना। आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे है आर्टिकल साइज। आर्टिकल का साइज क्या रहना चाहिए, मतलब छोटा लिखना है, बड़ा लिखना है। यहाँ पे दे रहा है अगर मीडियम लिखोगे आप तो यहाँ पे 2400 से 3600 वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको स्मॉल करूँ या फिर लार्ज करूँ, अगर लार्ज करूंगा तो ये 5000 से ज़्यादा के वर्ड्स में जाएगा। तो मान लो मैं स्मॉल ही रखता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आर्टिकल का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस क्या रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, इंस्पिरेशनल रहना चाहिए, ट्रांसैक्शनल, इंफॉर्मेशनल। मतलब जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो वो किस तरह का है, किस कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करना। तो ये जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ विंटर सीजन के सेफ्टी से रिलेटेड, ये इंफॉर्मेशनल है, तो मैंने इंफॉर्मेशनल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एआई मॉडल सेलेक्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब किस एआई मॉडल के थ्रू आप ये आर्टिकल लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे GPT-40 लास्ट मॉडल है, GPT-4 है और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने मान लो GPT-4 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 180 के टर्बो, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहना चाहिए, जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, आई, मी, मतलब किस तरीके से वो लिखा गया, हम, हमारे, आप, तुम, मतलब वो तरह के लैंग्वेज सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पर्सन, ये वाला। ठीक है, ये सिलेक्ट किया मैंने। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन ह्यूमनाइज टेक्स्ट 8th एंड 9th ग्रेड इजिली अंडरस्टूड, मतलब 8 और 9 क्लास के बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसका लेवल क्या रहना चाहिए, किस तरह के लोग इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से समझ पाए, 10th 12th ग्रेड के, कॉलेज डिफिकल्ट टू रीड, मतलब जिस भी तरह, मतलब इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हो और एकदम सिंपल। तो मैं चाहूँगा कि ये सिंपल रहे कि सबको समझ में आए, तो मैं 8 एंड 9th वाले को सिलेक्ट करता हूँ। ये खुद आपको रिकमेंड भी करेगा, यहाँ पे रिकमेंडेशन का भी ऑप्शन है आपको, तो ये मुझे ये रिकमेंड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा टारगेट कंट्री, आप किस कंट्री को टारगेट करके अपना आर्टिकल लिख रहे हो। तो जाहिर सी बात है अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो इंडिया को ही टारगेट करूंगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे आएंगे धीरे धीरे, यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इंडिया सिलेक्ट कर लिया हमने, ये भी सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रांड वॉइस,
तो नन है, क्लिक करना है। तो क्रिएट ब्रांड वॉइस आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ब्रांड वॉइस के अलग अलग टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें ये करने का ऑप्शन देगा। अगर आपको जरूरत है तो करना, नहीं तो बैक आ जाना, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स टू इंक्लूड, ठीक है, इंटेंस मोड टू इच सेक्शन बियॉन्ड जस्ट इंटायर आर्टिकल, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सैंपल्स वगैरह भी यहाँ पे चाहो तो इंटेंस मोड में कर सकते हो, ठीक है। आपके एग्जांपल है कि किस तरीके से करना, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा मीडिया हब का ऑप्शन। तो यहाँ पे AI इमेज चाहिए आपको, तो यस भी सिलेक्ट करना, ठीक है। कितने इमेज चाहिए पूरे आर्टिकल्स में, तो 3, मतलब क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर्स है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैंने 4 कर दी, मतलब पूरे आर्टिकल्स के अंदर मुझे 4 इमेज चाहिए। जिसके बाद इमेज स्टाइल, मतलब इमेज किस तरह करना चाहिए, फोटो टाइप में, कार्टून टाइप में, और एक्सप्रेशनाइज, साइबर पंक, मतलब किस तरह के इमेज आपको चाहिए, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इनमें से फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद इमेज का साइज क्या रहना चाहिए, वो भी यहाँ पे आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो यूट्यूब के थंबनेल्स के जो साइज रहते हैं वो भी काफ़ी है। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शन, आप अपने अकॉर्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। ब्रांड नेम कोई देना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज को भी इंटरनल लिंक्स के थ्रू ऐड कर सकते हो, इम्बेड कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो ऐड करना है तो यस हमने रखा है। कितने वीडियोज ऐड करने हैं, तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, मैंने मान लीजिए मैंने एक ही रखा है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट इमेज एंड वीडियो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अल्टरनेट इमेज एंड वीडियो ये मैंने रहने दिया, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे है SEO, राइट सम कीवर्ड्स और फ्रेज रिलेट टू योर ब्लॉग, देन प्रेस एंटर टू ऐड, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका जो भी आर्टिकल है ये जो लिखेगा, उसके अलावा आपको लग रहा है कि मुझे भी इसमें कुछ और चीज़ें जनरेट करनी है, अपने अकॉर्डिंग कोई बातें लिखनी है, तो यहाँ पे आप लिख करके एंटर प्रेस करोगे तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, नेक्स्ट हमें मिलेगा स्ट्रक्चर का ऑप्शन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आपको चीज़ें हैं, क्वेश्चन है, स्टैटिक्स टू फैक्ट, कोटेशन, मतलब कि कौन किस तरह की सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डाल दिया है, तो ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसमें आर्टिकल्स में ये चीज़ें ऐड करेगा। उसके बाद कंक्लूजन्स होना चाहिए, टेबल्स होने चाहिए। अगर आपको मतलब अपने आर्टिकल में टेबल चाहिए तो यस करना, नहीं तो नो करना, ठीक है। उसके बाद हेडिंग 1 2 3 ऐसा रहता है, तो वो भी चाहिए तो यस, नहीं तो नो। लिस्ट चाहिए तो यस, मतलब सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। कोट्स चाहिए, ठीक है, की टेकअवेज चाहिए, फैक्ट FAQ चाहिए, तो सब यस करके आप रखना, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे, उसके बाद आपको मिलता है इंटरनल लिंक का, ठीक है। इंटरनल लिंक यानी कि यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करके और डायरेक्ट अपने ब्लॉग पोस्ट पेज को पोस्ट कर सकते हो। SEO राइटिंग का प्लगइन इंस्टॉल करोगे और उसके थ्रू ये इंटरनल लिंक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, एक्सटर्नल लिंक का भी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिक कर दोगे तो ये एक्सटर्नल लिंक भी मतलब उसमें ऐड कर देगा। कितने लिंक चाहिए, 1 2 3 4 जितने चाहिए, मैंने 1 2 रहने दिया। प्लेसमेंट एवरली, मतलब कहाँ पे ये चाहिए, एकदम से बॉटम में चाहिए, थ्रू आउट चाहिए, जहाँ पे चाहिए आप, मैं जैसे मैंने एट द बॉटम कर दिया, ठीक है। ये तो ये लिंक एट्रीब्यूट्स है, नो फॉलो, डू फॉलो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पे है कनेक्ट टू वेब, तो एक्सेस पे क्लिक करके यस पे क्लिक करोगे, ठीक है। वो एनालाइज वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे होगा उसके थ्रू, ठीक है। सोर्स डेट क्या है, ऑल टाइम, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे, ठीक है। यहाँ पे सिंडिकेशन का ऑप्शन है, ट्विटर पोस्ट पे, लिंक्डइन पे करना है, यस करना है, मतलब नो है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो ट्विटर पे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नो है, सिंगल, शॉर्ट थ्रेड, जो भी चाहो आप कर सकते हो। पिंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद स्क्रॉल करके मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे आउटलाइन एडिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलाइन एडिटर में आप जा करके सारी चीज़ें एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो ऐड हेडिंग, यहाँ पे क्लिक करके अपना हेडिंग वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख लेनी है। अब ये सब कुछ कर लेते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट वेबसाइट भी है कि आप वेबसाइट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये सब कुछ जब कर लोगे तो ऊपर आना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रन पे आपको सिंपल से एक बार क्लिक करना है। अब रन पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0%। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब विदिन मिनट्स आपको आर्टिकल लिख करके देगा। मतलब जिस भी तरीके से आपने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जितनी डिटेल्स इसमें आपने मेंशन करी है, उन सब को अटैच करके ये आर्टिकल जनरेट कर देगा। फिर आप उस आर्टिकल को एज इट इज उठा करके अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हो, या फिर उसका प्लगइन आपने डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट किया है तो वो यहाँ से इनडायरेक्टली वहाँ पे पोस्ट कर देगा। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे टिक मार्क हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ
ठीक है। व्यू पे क्लिक करूँगा या फिर डाउनलोड एचटीएमएल भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा आर्टिकल रेडी है। यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश भी कर देंगे। वर्ड्स कितने हैं? 3457, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए इमेज भी ऐड किया है इसमें, ऑटोमेटिक की टेकअवेज है, अंडरस्टैंडिंग विंटर सीजन, सेफ्टी एसेंशियल, मतलब सारा डिटेल जिस भी तरीके से हमने डिसाइड किया था कि हमारा आर्टिकल कैसा होना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन करके पूरी डिटेल में यहाँ पे टेबल्स वगैरह भी बनाए गए हैं। इमेज यहाँ पे वीडियो भी एम्बेड किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा आर्टिकल हमने जैसा चाहा था हूबहू एज इट इज वैसा का वैसा इसने जनरेट करके दे दिया है कुछ ही मतलब विद इन मिनट्स, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई और यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको कि जैसे अगर आप डैशबोर्ड पे आते हो, ठीक है, डैशबोर्ड पे आते हो अगर आप, तो यहाँ पे बल्क में भी आर्टिकल्स लिखने का ऑप्शन है। मतलब एक ही बार में आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखा दूं इसके प्लान्स भी हैं। अगर आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो तो फ्री में आपको मिलता है अप टू 5 आर्टिकल्स लिख सकते हो आप, ठीक है, 10,000 वर्ड्स तक, ठीक है। और स्टार्टर है पर मंथली $19, फिर है प्रोफेशनल है वो है $79। तो सारे प्लान्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप इन प्लान्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको कूपन कोड यूज करना है निशांत 25। अगर इसको यूज करते हो तो आपको 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। और इनमें से जो भी प्लान आप चाहो वो प्लान आप ले सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और आपके स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिख रहा है निशांत 25, अगर इसका आप यूज करते हो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अगर आपको नीड है तो आप इस वेबसाइट का यूज करके मल्टीपल्स आर्टिकल्स लिख करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।